को नमस्ते। मेरा नाम अंकित लोधी है और मैं यहीं मंडीदीप का निवासी हूं। मैं अपना परिचय इन 4 पंक्तियों से आपको देना चाहूंगा कि जितना कड़ा या भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं, जितना अड़ा या भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा माँ है हमारी, ये सदा याद रखना। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। ये 4 पंक्तियां जो मैंने अपना परिचय दिया आपको, ये 4 पंक्तियां मेरे परिचय की हैं। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। तो कुछ इसी प्रकार की बातें आपसे, देश से जुड़ी हुई बातें मैं आपसे करूंगा कि हर व्यक्ति आज के समय में किसी ना किसी उद्देश्य के साथ जीवन जीता है। किसी का उद्देश्य कलेक्टर बनना है, किसी का इंजीनियर बनना है, किसी का डॉक्टर बनना है, किसी का क्रिकेटर बनना है, किसी का बहुत धनवान बनना है। सबकी अपने अपने उद्देश्यों के साथ हर व्यक्ति अपना जीवन जीता है। तो इसी प्रकार मेरा भी एक उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य एक पीड़ा के कारण है। कोई मुझे अपने शान शौकत या किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य एक पीड़ा के कारण मेरा एक उद्देश्य है। वह पीड़ा क्या है? वह पीड़ा यह है कि मुझे, आप कह सकते हो कि आज के समय में तो सब चीज सही चल रही है, हमें हर चीज हाथों में उपलब्ध है, इतनी अच्छी चीजें प्राप्त है हमें हर जगह। तो आपको कौन सी पीड़ा है? इस समय में सब लोग खुशहाल हैं, आपको कौन सी पीड़ा है? वह पीड़ा मुझे जन्म देती है कि 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन आज भी आजादी के 76 वर्षों बाद हम अंग्रेजियत हमारे दिमाग में छाई हुई है। हम बौद्धिक दास बने घूम रहे हैं अंग्रेजों के। आज हम यहाँ का इतने निकृष्ट हैं कि हमें हमारी भाषा में हम आज से हस्ताक्षर नहीं होते। हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। यानी जिन अंग्रेजों ने हमें 250 साल गुलामी दी, हमें जिस व्यवस्था को में रहकर हमें गुलाम बनाया, वही व्यवस्था आजादी के 76 साल बाद भी चल रही है। और एक और बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि जिन युवाओं को ये जिम्मेदारी है, उन्हें जिन युवाओं को क्रांति की बात करनी चाहिए, वे आज शांति के मंत्र जप रहे हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि जैसे 1857 में महर्षि दयानंद सरस्वती और अपने मंगल पांडे ये क्रांति के सूत्रधार थे। 1930-1923 के आसपास भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद क्रांति के आधार थे। तो ये मेरा सपना है कि 2023 का क्रांति का आधार मेरा हूं, अंकित लोधी रहे। तो ये मेरा उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य के प्रति उद्देश्य क्यों है? एक पीड़ा है। वह पीड़ा ये है कि आज मेरे भारत देश पर 155 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 51,40,540 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। इस विदेशी कर्ज का हमें ब्याज भरना पड़ता है 19 से 20%। आप जानते हो कितना ब्याज भरना पड़ता है? 10,79,791 करोड़ रुपए हमारा मात्र ब्याज में जाता है। 45 लाख करोड़ का हमारा बजट है, उसमें से 10 लाख करोड़ की रकम हमारे मात्र ब्याज भरने में चली जाती है, मूल नहीं ब्याज। कॉमर्स के विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर जब मैंने एक दिन इसका हिसाब निकाला कि ये रकम 1 मिनट में कितनी जाती है, 1 सेकंड में कितनी जाती है, तो हिसाब निकल के आया कि 1 सेकंड में हमारा देश कर्जे का 2,80,000-90,000 रुपए चुकाता है, 1 सेकंड का। इसको आप डिवाइड करना, आप पाएंगे। तो ये क्यों होता है? अब हमारे ऊपर ये कर्जा है। कर्जा क्यों होता है हमारे ऊपर? कि हमारी सरकारें देश को विकास के नाम पर कर्ज लेती हैं विदेशों से। तो कोई भी हमें फ्री फोकट में कर्ज तो देगा नहीं। आज हम बैंक जाएं उनसे कर्ज मांगने, तो क्या हमें फ्री में कर्ज दे देंगे? वो कोई शर्तें रखेंगे हमारे ऊपर। और आप मुझे बताओ, हमारी सरकार ने, हम मान लो बैंक से कर्ज मांगते कि हमें मकान बनाना है, होम लोन हमने लिया, अब हमने मकान बना लिया, कर्ज हम नहीं चुका पाए, तो बताओ बैंक हमारा सिर्फ घर ही घर उठा के लेके जाएगी, उस जगह पर भी उस बैंक का कब्जा होगा, जगह पर भी होगा। तो इसी प्रकार हमने विदेशों से कर्ज ले रखा है, काय के नाम पर? रोड बनाने हैं, कॉलेज बनाने, स्कूल बनाने, स्टेशन बनाने। अब आप मुझे बताओ, जब हम कर्ज चुकाने की हालत में नहीं होंगे तो विदेशी यहां से सिर्फ अपना स्टेशन उठाकर लेके जाएंगे, रोड उठाकर लेकर जाएंगे, जगह पर अपना अधिकार जमाएंगे, अपना अधिकार जमाएंगे। तो ये सोचना पड़ेगा हमें। तो ये कर्ज लेते हैं तो क्या होता? वहीं बैठ जाए, अपने स्थान पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यदि आपको समस्या ना हो तो खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो, बैठ जाओ, बैठो, सब बैठ जाओ। ठीक है। तो कहां पर थे? विदेश से यदि हमने कर्ज लिया, कर्ज चुकाने की स्थिति में यदि हम नहीं हुए तो क्या होगा? विदेश हमारे सिर्फ स्टेशन उठा के ले जाएगी। तुमने रानी कमलापति बनवाने के लिए कर्ज लिया था, तो हम रानी कमलापति उठा के ले जा रहे हैं, बाकी तुम जगह देखना तुम्हारी। ऐसा होगा क्या? या जगह भी उनके कब्जे में जाएगी? जाएगी। तो आज हमारे भारत देश के ऊपर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है ना? तो अब ये कर्ज है, तो इसके फिर होता क्या है? एक तो ये नुकसान होता है, फिर दूसरा ये नुकसान होता है कि वो हमारे ऊपर शर्तें रखते हैं कि इतने तुमने हमसे डॉलर में कर्ज लिया है तो तुम्हें डॉलर की कीमत को बढ़ाना पड़ेगा, रुपए की घटाना पड़ेगा। तुमने हमसे स्टर्लिंग पाउंड में कर्ज लिया है, तुम्हें स्टर्लिंग पाउंड की कीमत को बढ़ाना पड़ेगा, रुपए की कीमत को घटाना पड़ेगा। अब नुकसान क्या होता है? दोहरा नुकसान होता है। 15 अगस्त 1947 को 1 रुपए $1 के बराबर था, लेकिन आज
$1 में कितने रुपए हो गए हैं? 80-82 चल रहा है, एवरेज चलता रहता है, यानी 80 हो गया है ना। अब आप मुझे बताओ, जब अमेरिका हमसे 1947 में ₹1 का कोई सामान लेता था तो हम भी उसे क्या कहते थे? ₹1 का सामान देते थे। लेकिन आज हम वही अमेरिका हमें मात्र $1 देता है और हमें उसे ₹80 का माल देना पड़ता है। जो आम हमें 70-80 रुपए किलो मिलते हैं ना यहाँ पर खाने के लिए, वो उन्हें मात्र एक उसमें मिल जाते हैं। 800 रुपए का जो आम हमें मिलता है यहाँ पे खाने को, उन्हें $1 में मिल जाता है। जो चावल हम खाते हैं, ये जो लोहा हम किलो में खरीदते हैं, उन्हें 70-70 पैसे में जाता है, निर्यात होता है। इतना नुकसान हमारे देश को होता है। और ये नुकसान कितना? $122 अरब का पिछले साल का नुकसान है, आयात निर्यात का घाटा। और इसको यदि आप लाख करोड़ में निकालेंगे तो ये निकलेगा 10,04,00,000 रुपए। ये आयात निर्यात का घाटा होता है। तो हमारी सरकारें इतनी मतलब घाटे में चल रही हैं कि इस साल कर्जे का ब्याज चुकाना है, तो अगले साल जब फिर कर्जा लेगी ना, तो किस नाम पे लेगी? क्योंकि हमें इस कर्जे का ब्याज चुकाना है, फिर अगले साल कर्ज लेना पड़ेगा। इतना कर्ज हमारे देश के ऊपर है। अब क्या होता है, और शर्तें लगाते हैं, फिर एक और शर्त लगाते हैं कि तुमने हमसे कर्ज लिया है तो हमारी कंपनियों को तुम्हारे देश में लाइसेंस देना होगा धंधा करने के लिए। अब हमने अमेरिका से कर्ज लिया, फ्रांस से लिया, जर्मनी से लिया, तो इनकी कंपनियां हमारे देश में आ गई। पूमा आ गई, कोलगेट आ गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गई। तो हमारे देश में एक कंपनी है, मैं कुछ कंपनियों के बताता हूं कितनी लूट मचाती है कंपनियां। एक कंपनी हमारे देश में कोलगेट पामोलिव, अमेरिका की कंपनी है। ये 1937 से भारत में चल रही है। 1937 से भारत में चल रही है। ये कंपनी मात्र अपने साथ 15 से 20 लाख रुपए लेकर आई थी। और आज इस कंपनी का शुद्ध मुनाफा पिछले साल का 2023 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, इसका शुद्ध मुनाफा है 1047 करोड़ रुपए। मंडीदीप का बजट है 230 करोड़ रुपए का। मंडीदीप 4 साल पल जाए, इतना अकेला ये कोलगेट कंपनी ले जाती है हमारे देश से। एक और है हमारे देश में, एक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये आप करते हैं ना, लक्स, लाइबो, रिल, रेक्सोना, व्हील, रिन, सर्फ एक्सेल, टाइड और ये बिम्बार, है ना। और बच्चों के लिए ये आशीर्वाद आटा, ये सारी चीजें आती है ना, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के उत्पाद है। ये कंपनी का मुनाफा है, शुद्ध मुनाफा आफ्टर प्रॉफिट टैक्स, सभी प्रकार के टैक्स देने के बाद 10,400 करोड़ रुपए। 10,400 करोड़ रुपए हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे देश से ले जाती है। फिर हमारे देश में एक और है नेस्ले, आपने सुना होगा, नेस्कैफे, मैगी 2 मिनट में तैयार, ये सारी चीजें, है ना। मिल्की बार, ये चॉकलेट खाते हैं आप, कैडबरी, डेयरी मिल्क, सारी चीजें, ये भी विदेशी कंपनी है। किटकैट, ये नेस्ले कंपनी 2,340 करोड़ रुपए ले जाती है, शुद्ध मुनाफा आफ्टर प्रॉफिट टैक्स। और ये हम पढ़े लिखे हैं, हमें इतनी जागृति नहीं है कि हम दुकान से कैडबरी खरीद रहे हैं तो हमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए। हम 15 अगस्त पर झंडा उठा लेते हैं, भारत माता की जय स्टेटस भर देते हैं, लेकिन हम डेली खरीद कर खा रहे हैं किटकैट, चॉकलेट लवर बने फिर रहे हैं, तरह तरह के लवर बने फिर रहे हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम ये क्या खरीद रहे हैं, कहीं इससे मेरे देश को तो नुकसान नहीं है। और यदि आपने नहीं सोचा तो आपको क्या लगता है, ये जो आने वाली पीढ़ी है जो 3 साल की उम्र से ही मोबाइल नहीं छोड़ना चालू कर रही है, मानती नहीं है, 3 साल के बच्चे, ये 18 साल की उम्र से मान जाएंगे ये बात। हमें इसके लिए आगे आना पड़ेगा, है ना। फिर एक और हमारे देश में जिलेट, दाढ़ी बनाते हैं, सुना होगा जिलेट। ये कंपनी मात्र ब्लेड बनाकर बेचती है, 355 करोड़ रुपए का इसका नुकसान है। 355 करोड़ रुपए मतलब हमारे देश से ले जाती है। फिर एक और कंपनी हमारे देश में, आप जानते हैं, कैस्ट्रोल एक्टिव, टीवी पर एड आता है ऑयल का, गाड़ी के इंजन ऑयल का, इसका मुनाफा है 880 करोड़ रुपए शुद्ध मुनाफा। हम सोचते हैं गरीबी बढ़ रही है हमारे देश में, महंगाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारा पैसा तो विदेश चला जाता है, फिर वही पैसा हम कर्जे पर लेते हैं। अब कर्जे का ब्याज भरना है तो सरकार वही ब्याज कहां से, अपनी जेब से देगी नहीं, टैक्स लगाएगी। ये साबुन हम खरीदते हैं ना दुकान से, पियर्स 52 रुपए का, 55 रुपए का, या डिटोल कोई भी, ये साबुन कंपनी में मात्र 5 से 6 रुपए में बन के तैयार हो जाता है। लेकिन ये टैक्स लगा लगा कर क्या होता है, हमें ये चीज इतनी महंगी बिकती है। हर चीज में यही हो रहा है, हर चीज में यही हो रहा है। तो यही मैं आपसे छोटे छोटे मुझसे निवेदन है आपसे कि हम स्वदेशी अपनाएं। आजादी के पहले हमारे क्रांतिकारियों का नारा था कि हम स्वदेशी अपनाएं क्योंकि देश बचाना है, देश को आजाद कराना है। आजादी के बाद मेरा नारा है स्वदेशी अपनाओ क्योंकि देश की आजादी को बचाना है, इसलिए हमें स्वदेशी अपनाना है। अब आप कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि विदेशी माल में क्वालिटी होती है ना। मैंने कहा क्या क्वालिटी होती है? कहते टूथपेस्ट। मैंने कहा टूथपेस्ट में क्या क्वालिटी है? मैंने कहा, कहने लगे टूथपेस्ट में झाग बहुत बनता है। मैंने कहा फिर तो सरफ से दांत साफ कर लिया करो। तो फिर कहने लगे कि नहीं उसमें तो क्वालिटी है। आप जानते हो आप जो टूथपेस्ट करते हो इसमें केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है सोडियम लोरेल सल्फेट। ये उससे खतरनाक केमिकल का नाम है जो 0.5 मिलीग्राम की मात्रा में आपकी जीभ पर चला जाए ना तो ये जीभ का कैंसर कर देता है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जब से कोलगेट बिकना चालू हो गए, क्लोजर बिकना चालू हो गए, तब से दांतों के मरीज बढ़े हैं कि घटे हैं? कहते हैं दांतों की सुरक्षा करता है, घटना चाहिए थे, बढ़े हैं। अच्छा बताओ हेल्दी फूड्स खाओ,
बड़े बड़े डब्बे बिकने लगे। अच्छा, जब से हेल्दी फूड्स बिकने चालू हुए तब से हेल्थ बिगड़ी है कि सुधरी है? अब आप मुझे बताओ, ये विकास है कि विनाश है? विनाश है ना? अच्छा बताओ, टमाटर की चटनी घर पे ताजे टमाटर तोड़कर बनाना ज्यादा बुद्धिमानी है कि सड़े सड़ाए टमाटर की चटनी 300 रुपए किलो खरीद कर खाना बुद्धिमानी है? घर पे। अच्छा बताओ, माँ के हाथ की रोटी ताजी खाना सही है कि उसी आटे को सड़ाकर 3-3 महीने तक रखकर उसका ब्रेड बड़ा और क्या क्या चीज बर्गर और हॉट डॉग कोल्ड डॉग गरम कुत्ता ठंडा कुत्ता क्या क्या आ गए, ये खाना बुद्धिमानी है क्या? घर पे बना खाना चाहिए ना। तो ये एक षड्यंत्र के तहत इसे हमसे दूर किया जा रहा है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? और इससे प्रकृति को भी बहुत नुकसान होता है। हम जब टूथपेस्ट करते हैं तो एक बार टूथपेस्ट करने में 3 लीटर पानी खर्च होता है, और वो 3 लीटर पानी यानी 140 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ लोग मान लो टूथपेस्ट करते हैं, तो 390 करोड़ लीटर सुबह सुबह हम जहर बनाकर मिट्टी में डाल देते हैं। और इसी की जगह हम लोग कहते हैं फिर क्या करें, हम इसके लिए जगह हम क्या करें, दंत मंजन करें। दंत मंजन से मिट्टी को नुकसान नहीं होगा हम जो, और इससे पानी भी कम लगेगा। दातुन करें। अच्छा बताओ, करोड़ों वर्षों से हमारे देश के लोग दातुन करते आ रहे थे, दंत मंजन करते आ रहे थे, तो दांतों के अस्पताल नहीं खुले। जब से ये करने लगे तो जगह जगह पर खुल गए हैं, है ना? हर चीज का मतलब बिगाड़ आ गया हमारे यहाँ। हम पहले के लोगों की बीपी ऊपर नीचे होता होगा, सब कुछ होता होगा, है ना? तो यही मेरे छोटे छोटे निवेदन है, बस 2 मिनट और आपके बीच में, कि ये इसका उपाय क्या है यदि हम ये करें तो हमें लोकल फॉर वोकल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? लोकल फॉर वोकल। एक सीधी सी बात है, हम कोलगेट खरीदेंगे तो हमारा पैसा जाएगा अमेरिका, हम लक्स लाइफ खरीदेंगे हमारा पैसा जाएगा इंग्लैंड ब्रिटेन, लेकिन हम यदि दंतमंजन खरीदेंगे जो हमारे आसपास की गौशालाएं बनाती हैं, जो आसपास के लोग बनाते हैं, तो हमारा पैसा जाएगा कहां? उनके पास। यदि हम पतंजलि खरीदेंगे, डाबर खरीदेंगे, तो हमारा पैसा किधर जाएगा? अरबपतियों के पास। तो हमें अरबपति को और खरबपति बनाना है कि रोडपति को लखपति बनाना है ना? हमारे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर मात्रा में होना चाहिए। लेकिन अब ये बिल्कुल छोटी सी बात है, सीधी सी सिंपल सी बात है। और ध्यान रखना, टीवी पर उसी चीज का प्रचार ज्यादा होता है जो विदेशी कंपनियां होती हैं, है ना? कभी भी माँ के हाथ की रोटी का विज्ञापन आता है क्या? नहीं आता। लेकिन पिज्जा बर्गर को विज्ञापन कर करके बताते हैं। डालडा का विज्ञापन आता है, देसी गाय की घी का नहीं आता, है ना? गजक का नहीं आता, गुड़ की गजक का, लेकिन ये चॉकलेट का आता। क्यों? क्योंकि जो नकली चीज को दिखाना पड़ता है। तो हम बुद्धिमान है, पढ़ लिख रहे हैं, तो थोड़ा समझें कि हम जो पढ़ लिख रहे हैं हम कहीं सिर्फ डिग्रियों के लिए ना पढ़ रहे हैं, पढ़ के रह जाएं। हम शिक्षा और साक्षरता में अंतर होता है। साक्षरता होती है कि आप सिर्फ अक्षर का ज्ञान ले रहे हैं, तो आप शिक्षा ले रहे हैं कि साक्षरता ले रहे हैं? शिक्षा लोगे तो ये सब सोच पाओगे, और ये सिर्फ साक्षरता के पीछे भागोगे तो वही 12वीं पास हुई लड़का क्या करता है, ये लड़का तो हमने लाखों रुपए लगाए हैं, लड़का नौकर बनने की तैयारी कर रहा है। यही तो है, क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा हूं, जिंदगी निकल जाती, तैयारी कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। और हमारे देश के युवाओं की एक सोच डेवलप करनी है हमें। आप जितने भी बैठे, मैं नौकरी को बुरा नहीं बोलता, लेकिन बुद्धि से सोच के ही बैठ जाना कि हमें तो नौकरी करनी है, तो वो गलत है। अपनी सोच रखो कि ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए, मरहम ना सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के दिल में धड़कता है तिरंगा, जरा चीर कर दिखाइए। इस देश ने तुमको क्या नहीं दिया, तुमने किया क्या, जरा ये तो बताइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। ये सोच हमें डेवलप करनी है। ये सोच हमें डेवलप करनी है कि मुझे नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। आज हमारे मंडीदीप में रोजगार के अवसर में बताता हूं आपको, हमारे देश में लक्स लाइफ बॉय बिकता है। मैंने साबुन बनाने का काम चालू किया है, खुद से घर पे बनाए अकेले से। कोई हाई टेक्नोलॉजी का काम नहीं है ये साबुन बनाना, है ना? इसी प्रकार आप में से कोई बहन शैम्पू बनाने लगे, कोई भाई दंतमंजन बनाने लगे, तो ये लोकल फॉर वोकल आय किसकी होगी? हमारी होगी, आसपास की। लेकिन हम सिर्फ एक ही क्वालिटी के पीछे रखते रहे, लाइफ बॉय कीटाणुओं से सुरक्षा। कहां हुई कीटाणु से सुरक्षा? सोराइसिस इन सबके मरीज बढ़े कि घटे? वो तो कीटाणु से सुरक्षा करते हैं साबुन वाले। तो लाइफ बॉय से कुत्तों को नहलाया जाता है अमेरिका में, यूरोप में, है ना? इस प्रकार के, अब मैं अपना इस साबुन का परिचय दे दूं कि 3 प्रकार के साबुन होते हैं। एक होता है कार्बोलिक सोप, एक होता है टॉयलेट सोप, और एक होता है बाथ सोप, है ना? तो जो कार्बोलिक सोप होता है वो जानवरों को नहलाने के काम का होता है। किसके नहला के? जानवरों के। दूसरा होता है टॉयलेट सोप, जैसे गोदरेज नंबर 1, लक्स लाइफबॉय जितने भी आते हैं ना, ये सारे क्या है? टॉयलेट सोप। यहां पढ़ना उनके पीछे टॉयलेट सोप लिखा होता है ना? तो ये टॉयलेट सोप क्या होते हैं कि हाथ धोने के, संडास घर से निकलते ही हाथ धोने के काम के होते हैं टॉयलेट सोप। इनका पीएच ज्यादा होता है, तो ये मेल को जल्दी वो निकालते हैं, ठीक है? अब आपने देखा होगा कभी आप गोदरेज नंबर 1 या लक्स लाइफबॉय से नहाते हो तो आपकी त्वचा है ना
सिकुड़ जाती है, रूखी रूखी सी हो जाती है। तो उसके लिए जिन कंपनी ने ये साबुन बनाया है, उसी कंपनी की वही कंपनी फिर बॉडी लोशन भी बेच रही है। समझ रहे, पूरा तैयार करके रखा है मार्केट उन्होंने। ठीक है, फिर ये हो गया। तो इसके बाद में एक होता है बाथ सोप, ये होता है नहाने का साबुन, लेकिन बाथ सोप होता है बहुत महंगा। पियर्स साबुन होता है, पियर्स बाथ सोप है, महंगा आता है 55 रुपए का, 52 रुपए का, है ना। तो ये जो मैंने बनाया ये बाथ सोप है, ये खुद की मेहनत है, हाथ से। इसमें मैंने मेन इंग्रेडिएंट इसमें नीम का रखा है ना। और इसमें क्या है, कुछ ही लोगों की शिकायत रहती है कि झाग की, तो अपन को मेन पृथ्वी को भी तो बचाना है, पृथ्वी को भी बचाना है। तो इसमें झाग कम बनता है, लेकिन बराबर इतना तो बनता है कि आप नहा लो आराम से। सुनो अंकित, झाग जितना होना चाहिए उतना बनता है, क्योंकि मैं तब से ये यूज जी हाँ, सर को भी दिया है। तो ये बाथ सोप है और ट्रांसपेरेंट है, ये आर पार दिखता है आपको, ये दिखेगा। इसमें पीएस के मॉडल पे बनाया है ये, है ना। तो मैं आपको भी कुछ दूंगा परिचय वगैरह। और हाँ, मेन बात ये है कि ये बिजनेस का कि आप साबुन खरीदे नहीं करें, लेकिन मेरा एक मन में संकल्प है कि आप सभी युवा हो, हम जागरूक होकर इस समाज के काम आए। हम सभी, मैं वैचारिक क्रांति लाने, ऐसा नहीं आप सबको बिठा के भाषण दो और हर संडे कहीं मीटिंग करो, बुलाओ, नहीं। मैं चाहता हूं, मेरा विचार है भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए, स्वदेशी बनना चाहिए। आपका विचार हो जाए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये जब मोबाइल चलाते हैं ना, दिन रात वो तेरा फितूर चढ़ गया, और तरह तरह के स्टेटस चलते हैं आजकल, तो है ना, सैड सॉन्ग, चॉकलेट लवर, आई एम गोइंग यहाँ वहां, चलते रहते हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें डेली एक स्टेटस अपने मोबाइल पर डालने, जिससे समाज को सीखने को मिले। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जिस चीज की इंडिया वर्ल्ड कप हारी, पूरे भारत में चर्चा हुई, हम भी चर्चा करने लगे, देश पर कर्ज है, देश पर कर्ज है, स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी अपनाना है। ये चर्चा कहां जाएगी? घर घर जाएगी। और आप डेली एक परिवार को एक बात बताओगे तो 365 दिन में 365 परिवार तक ये बात पहुंचेगी। और हो सकता है 365 परिवारों में कोई दूसरा अंकित लोधी पैदा हो जाए, दूसरा भगत सिंह पैदा हो जाए। विचारों से तो होता है। और आपको लिए 4 पंक्तियां आखिरी में कि आपको हो सकता है कि भैया ये संभव भी है, हो पाएगा, हमारे करने से क्या होता है कि तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, एक चिड़िया भी पानी भर भर डाल रही थी चोंच में। अब क्या हुआ कि एक तालाब किनारे इमारत खड़ी थी, उसमें आग लग गई, सब अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। तो जिससे जो बना, कोई बाल्टी से, कोई पाइप से उस इमारत की आग बुझाने का काम करने लगा। तो एक चिड़िया भी चोंच में पानी भर भर के डाल रही थी उस पर। तो कौवा कहने लगा, अरे तू पागल हो गई है, तेरे इस पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो कहने लगा, भाई मैं जानती हूं ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे इतना पता है जब जलती हुई इमारत का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो ये हमारे ऊपर है, हमारी संकल्प शक्ति कितनी है, हम संकल्प ले लें। और हाँ, जितनी भी बहनें बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, हमें एक चीज कर रहना है कि हमें अपने इस स्वदेशी का जो कुछ भी है, हम अपने विचारों को बढ़ाएं। जिस प्रकार मैं अपने विचार लेकर आपके बीच में आया ना, तो आप भी अपने संकल्प सोचो, अकेले बैठकर सोचो कि मैं अकेला क्या चेंज कर सकता हूं इस वर्ल्ड में। अपने विचारों को लेकर दूसरी जगह भी जाइए। अरे इतना तो कोई भी कर लेता है, परिवार को पालना, 20 बच्चों को पालना कोई भी कर लेता है, 15-20 हजार की नौकरी सब चल जाता है, लेकिन देश बड़ा होता है। हमारे जो क्रांतिकारी थे ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चाहते तो खूब आराम से जीते, बहुत आराम से, किसान थे, एकड़ों में जमीनें थी, बहुत आराम से जीते, लेकिन ये इसलिए नहीं मर गए कि हमारे आने वाली पीढ़ी सिर्फ नौकरी के लिए घूमे, है ना। तो मेरे पास एक ही माइंड करो अपने चीज में। ठीक है, थोड़ी मुश्किल आएगी शुरू में, स्टार्टअप में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन ये शुरुआत है। अभी मैंने कुछ बिका नहीं है मेरा, लेकिन मन में सोचे कि नहीं, अपने को करना है, काम करना है तो करना है, स्वदेशी को बढ़ावा देना है। ठीक है। और आपका जन्मदिन आता है सभी का, तो हमें इस अंग्रेजी से थोड़ा छुटकारा पाओ। हम केक काट लाते हैं, कहीं से भी केक काट लेते हैं ना। एक काम करो, पेड़ लगाओ उस दिन पेड़ लगाओगे तो एक नीम का पेड़ कितने 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। आपके 50 जन्मदिन आए, आपने 50 पेड़ लगाए और 50 पेड़ बन के तैयार हो गए, तो एक पेड़ एक साल में 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। तो 15 गुणा 50 करो, कितने होगा 750, मतलब 750 लाख रुपए की ऑक्सीजन आप फ्री में इस देश को दान करोगे, 7 करोड़ 50 लाख रुपए की। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। और हाँ, पेड़ लगाया सुबह तो क्या करना, उसकी रक्षा भी करनी, नहीं तो क्या होता है, पेड़ लगाया उसे बकरी खा गई, है ना, और शाम को नेताजी बकरी को खा गए। ना पेड़ बचा ना बकरी बची, दोनों को बचाना। चाय पीता है आप में से कोई? तो चाय को सुनो, चाय की जगह हम दूध पिए, है ना, क्योंकि चाय से क्या करता है, हमारे चाय उगाते हैं हमारे किसान। ये विदेशी कंपनी आती है, ये रेड रेबल, ये तरह तरह की आती है, लिप्टन, ये क्या करती है, हमारे किसान चाय खरीदती हैं, डब्बे बंद करके हमें ही बेचती हैं। और पता है क्या होता है, मैं लोगों से कहता हूं चाय मत पिया करो, इसमें निकोटीन होता है, टेरिन होता है। कहते हैं अंकित भाई आप चाय छोड़ने की बात मत करो, क्योंकि हम जब तक चाय ना पिए तब तक हमारी टट्टी नहीं उतरती। ऐसे ऐसे लोग हैं इस देश में, ऐसे लोग हैं। तो इससे आखिरी में 4 पंक्तियों से अपना स्थान लेता हूं
और मैं आपको कुछ परिचय दूंगा अभी, मतलब उसमें मेरा पूरी डिटेल है। आपको जो भी आपके मन में जो भी प्रश्न आए कि भैया विदेशी कंपनी हमें रोजगार भी देती हैं, विदेश में हमारे लोग भी जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं आपके मन में, तो उस प्रश्न को आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, और अभी कभी ये खाली रहा तब भी पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं आप इस वैचारिक क्रांति का हिस्सा बने, यही आशा है मुझसे कि कुछ रहे या ना रहे, कुछ रहे या ना रहे, बस संस्कार में पानी हो, कुछ रहे या ना रहे फर्क नहीं, बस संस्कार में पानी हो। बेटे अब्दुल कलाम से हो, सीता सी बिटिया रानी हो, लूट दहेज बलात्कार की सभी समस्याएं मिट जाएंगी, बेटों में थोड़ी लाज रहे और बेटी थोड़ी मर्दानी हो। ये हमें रोना नहीं रोना है ना, ठीक है, कि मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी। देखो कहीं भटक मत जाना, देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास्य विलासों में। समझ गए आप, झूठे हास्य विलास ये सिर्फ कुछ पल का आकर्षण होता है, कुछ पल का। 1-2 साल बाद एक जब एज आती तो अपने आप हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, हम खुद की मूर्खता पर हंसते हैं, ये कितना मूर्ख था, पागल थी, ठीक है। तो मेरे देश की बहनें तुमको देख रही दुनिया सारी, हमें विश्व पटल पर अपना नाम रोशन करना है, मंडीदीप में नहीं करना। कहां करना है? विश्व पटल पर नाम रोशन करना है कि मेरे देश की बहनें तुमको देख रही दुनिया सारी। और हमें आजादी इसलिए नहीं चाहिए कि लड़के फटी जींस पहनते तो हम भी पहनेंगे। नारी का स्थान हमेशा नर से ऊंचा रहा है हमारे देश में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन कुछ कालखंड में गुलामी के कारण कुछ सोच फिर सत्तात्मक हो गई है ना, तो वहां थोड़ी गड़बड़ आ गई। तो अंतिम की 2 पंक्तियां कि मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी। देखो कहीं भटक मत जाना, देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास्य विलासों में, करना ऐसे काम सदा कि नाम रहे इतिहासों में, है ना। और आज से 100 साल बाद मुझे बताओ, अभी कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण जिन्हें कपड़े पहनना तक नहीं आया अभी तक, इतने पैसे होने के बाद भी, इन्हें 100 साल बाद क्या इतनी इज्जत से याद किया जाएगा जितने आज कर रहे हैं? अच्छा, महारानी लक्ष्मीबाई को 200 साल हो गए, करते हो याद? तो किसे याद किया जाता है? जो देश और समाज के लिए लड़ता है ना। हंसते हंसते जिया करो, ये जिंदगानी होती है, देश धर्म पर मिटे जो, अमर उसकी कहानी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।